दुनिया को लोकतंत्र देने वाले, भारत के लोकतंत्र के प्रथम भूमि वैशाली में लोकसभा चुनाव 2024 के समाप्ति के बाद भी कुल की चर्चा हो रही है, क्योंकि वैशाली लोकसभा चुनाव में वैशाली के सीट पर कुल बनाम कुल की लड़ाई चुनाव में काफी टफ था। और ऐसे में चुनाव जीतने के बाद वैशाली से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार लोजपा प्रत्याशी बीना देवी ने संसद का चुनाव जीत लिया। और चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार वैशाली के कांटी विधानसभा क्षेत्र में अपने एक संबोधन में कुल की चर्चा की। सुनिए पूरा कि बीना देवी ने क्या कहा। पदाधिकारी भी हैं और तमाम आप जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी बीजेपी के कमेटी के सभी कार्यकर्ता और सभी पद पर आप लोग विराजमान हैं। पंचायत अध्यक्ष, नगर परिषद के सदस्य सभी को मैं स्वागत हृदय के गहराई से मैं करती हूँ। आप लोग हैं तभी तो हम हैं। आप तमाम लोग जो चुनाव में ऐतिहासिक जीत किए हैं वो भूलने वाला चीज नहीं है। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, हृदय की गहराई से धन्यवाद। आप लोग देख ही रहे थे क्या परिस्थिति था, जहां हम अभी माननीय मुखिया जी बोले हैं कि अभी तक वहां से हम लोग हारते थे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी बिन के सभी लोग एक एक वोट को व्यवस्था करके जिताने का पंचायत में काम किए हैं। एक काबिल तारीफ है। अगर आप न होते तो आज बीना देवी भी आपके सामने मंच पर न होता। हमारे कार्यकर्ता, नेता चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं। अगर हार हो तो कार्यकर्ता को झेलना पड़ता है, सुनना पड़ता है। नेता तो घर में हार के चले जाते हैं। ऐसे कार्यकर्ता हम भी धन हैं जो हमारे इतने अच्छे कार्यकर्ता और हमारे नेता जो बीजेपी, हमारे एनडीए गठबंधन के सारे साथी दिन रात अपना चुनाव समझ के हमको मदद करने का काम किए। हरिमोहन जी भी बहुत बेचैन रहते थे, हमेशा बातचीत होता था। जहाँ भी मीटिंग हम लोग करते थे, अगर हम बता देते थे कि यहाँ मीटिंग है, अगर समय है जिला से आपको अपना विधानसभा से, तो जरूर साहबगंज आइए, पारू आइए। इन्होंने बहुत तत्परता से चुनाव में काम किए हैं। हमारे माननीय मुखिया जी लोग कह रहे थे चुनाव में जो कुल आ गए हैं, तो हम भी हंसते हुए लोगों से एंजॉय करके कहते थे कि कुल तो गया फूल में, लोग हंसते भी थे। तो ऐसा चुनाव हम लोग लड़े हैं सभी लोग। हम चाहते थे कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी बने तीसरी बार, लेकिन सबके आशीर्वाद और प्यार से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इससे खुशी के से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। जब देश सुरक्षित रहेगा तभी उसमें हम लोग रहेंगे। जब चुनाव में हम घूम रहे थे तो लोगों से बता रहे थे कि आपको हमसे नाराजगी हो सकता है, भाई नरेंद्र मोदी जी से नाराजगी नहीं है, इसलिए एक एक वोट उनको दीजिए। हम तो उनके दूत के रूप में आए हैं आपके बीच काम करने, लेकिन मेन तो हमको देश बचाना है, राष्ट्र बचाना है। राष्ट्र के नाम पर एक वोट दीजिए, देश के नाम पर दीजिए, ताकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। उनके शपथ ग्रहण में गए, मोदी जी का काम करने का स्टाइल, जलवा आप लोग सब देख रहे हैं। आज किसान भाइयों के खाता में भी पैसा ट्रांसफर सब हो रहा है, सभी लोग खुश हैं। तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आप ऐसे कार्यकर्ता अगर हम लोग के साथ हैं, हमारे एनडीए गठबंधन के, तो कोई काम संभव के संभव में हम लोग बदलते रहते हैं। और वही इतिहास आप लोग रचने का काम किए हैं। लोग कहते थे कांटी में गड़बड़ा जाएंगे, हम कांटी में गड़बड़ा जाएंगे, लेकिन जो कांटी करके दिखा दिया है वो बहुत जगह हम नहीं। हम पारू में, साहेबगंज में भी जहां हमारा खुद का घर है, वहाँ भी इतने मत से हम नहीं जीते हैं। तो कांटी विधानसभा के सभी मतदाताओं को जो हमसे बड़े हैं, चरण छू के हम उनको प्रणाम करते हैं। जो छोटे हैं
उनको गला लगा के हम प्यार करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा एक एक बात हमारे लोकसभा के लोग सुनने का काम किया। मैं कह रही थी कि मैं आपकी बहू हूँ, वैशाली की बहू हूँ आपके, हम भी मतदाता वैशाली लोकसभा के, हम हाँ आप गिराइएगा कांटी में कहीं तो हम पारू के खुट्टा ही पंचायत में वोट गिराएंगे। सब लोग बहुत धैर्य पूर्वक से किसी बात के तनाव में न रहते हुए, बहुत सारा मोबाइल पर बहुत सारा बात लोग लिखते थे, कमेंट करते थे, लेकिन हमारे मतदाता मालिक जो है वो साइलेंट होकर अपना काम कर रहे थे, किसी दुनिया के भौजाल में नहीं पड़ रहे थे। हम भी उनको बता रहे थे कि जिस तरह अर्जुन को मछली के आँख को वेदना था, निशाना वहाँ था, इसी तरह आप मोदी जी को देखिए, हो सकते हैं जो हमसे बहुत सारा गलतियाँ 5 साल में हो गया होगा, लेकिन हमको भी माफ कीजिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, हमारे जो उपाध्यक्ष जी हैं बोले हैं 3-4 रोड के बारे में, तो एक तो हमको याद है कि चुनाव में आपके नगर अध्यक्ष हमारे घर गए थे और उसके बाद फिर कहाँ चले गए वो नहीं पता, गए थे तो मेरे हस्बैंड उस रोड को पास करवा दिए थे। और जो 3 रोड है तो हम आप लोग से आग्रह करते हैं कि एगो लिख के रोड के नाम पंचायत के आप दीजिएगा, तो उसमें हम करवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब बहुत बहुत हृदय के गहराई से आप तमाम कार्यकर्ता नेता के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।